वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम प्यारी साध संगत जी। आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में लंबे अरसे तक कोई किसी को याद नहीं रखता, कोई किसी को याद नहीं रखता। अभी से अपने आप को समेट लो जाने के लिए। जिन जिन की भी उम्रें मेरी तरह 40 से बाहर हैं, तो वो ये समझ लें कि उसने आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली। आगे की जिंदगी है कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कि आगे क्या होगा। इसीलिए आज ही जी लो, आज ही जी लो। सिकंदर आज़म ने 32 साल में आधी दुनिया फतह कर ली। लोग क्या कहते थे उसे उस वक्त जब सिकंदर साहब को देखते थे, सिकंदर आज़म को, तो कहते थे कि ये ऐसा बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट लक़ब दिया है, जिसको हम लकी कहते हैं ना कि ये शख्स बहुत लकी है। कोई अच्छा काम कर ले या कहीं किसी का पाँव रख लें तो हम कहते हैं ये बंदा बहुत लकी है, जैसे आया मेरा काम पूरा हो गया। इसी तरह लोग उस वक्त के जिन्होंने सिकंदर आज़म को देखा था, वो यही कहते थे कि सिकंदर आज़म लकी है, उसको तारीख ने ग्रेट लक़ब दिया हुआ है। ये मकनातीसी आदमी है, नाकाम हुआ ही नहीं ना, कभी भी नाकाम नहीं हुआ, हर वक्त कामयाबी इसके पांव छूती थी। उसकी उम्र कितनी थी? 32। इतनी कम उम्र में इतनी दिलेरी, इतनी बहादुरी कि आधी दुनिया फतह कर ली। ऐसा बहादुर बंदा, ऐसा जिगर वाला, इतनी छोटी सी उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली। एक दिन मुल्तान से गुजर रहा था, उसको एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं कि झेलम के करीब था तो तीर लगा। तो सिकंदर आज़म ने हुक्म दिया कि उस बंदे को तलाश किया जाए जिसने मुझको तीर मारा है। तो वो बंदा तो नहीं मिला, ढूंढा बहुत, नहीं मिला। उस शख्स की इतनी जुर्रत जिसने मुझे तीर मारा है, उसे हर सूरत में मेरे पास लाओ। मगर वो मिल नहीं रहा था, ढूंढ तो रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो सिकंदर ने हुक्म दिया, जिनकी आंख चमक रही है उन सबको कत्ल कर दो, उन सबको मार दो जिसकी आंखें चमक रही हैं। फिर उनमें मर्द, बच्चे, बूढ़े सब मारे गए, बहुत सारे लोग मर गए। फिर जाकर बोला उसके लोगों ने, उसके सिपाहियों ने, कि अब कोई बंदा नहीं बचा है। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने बंदों का सिर्फ नहीं बोला था, हर वो चमकती नजर, जो चमक रही हैं आंखें, उनको मारना है। उनमें बिल्लियां भी हैं, क्या पता है किसी बिल्ली ने अपने मुंह में तीर रख के फेंक दिया हो। बिल्लियों को भी मार दो, कबूतर भी मारो, हर चमकती आंख मार दी गई, हर चमकती आंख मर गई, कोई नहीं बचा। यूनान के करीब एक बस्ती के रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बागुल में था। मलेरिया बुखार हुआ, दवाई खाई,
कि भाई ये तो चंद टिक्कियों का काम है, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मगर ठीक नहीं हुआ। मलेरिया हुआ मच्छर के काटने से, मामूली सा मच्छर। 32 साल। मगर कुछ लोग कहते हैं 2 महीने कम 33 साल हो चुके थे। सिकंदर आज़म जमीन पर बैठा है, अपनी एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नाम बर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये जगह, ये दुनिया जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते रह गए थे घर पहुंचने के लिए, 2 हफ्ते रह गए थे। सिकंदर एक सूबे का नहीं, एक मुल्क का नहीं, एक छोटे इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया का मालिक था, आधी दुनिया फतह करने वाला। किसी ने उसको प्लेट में रख के हुकूमत नहीं दी थी, खुद मेहनत करके फतेह की थी। सिकंदर ने खुद मेहनत करके आधी दुनिया फतेह की थी। अब वही सिकंदर एड़ी रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है कि कोई है जो मुझसे सारी सल्तनत ले ले, मुझे सिर्फ 2 हफ्तों की जिंदगी दे दे, कि मैं परदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूँ, मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ। कोई मुझे 2 हफ्तों की जिंदगी दे दे, 2 हफ्तों की जिंदगी। मट्टी दातू मट्टी होना कहदी बल्ले बल्ले, अज मट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मट्टी दे थले। कोई मुझे मोहलत दे दे, क्योंकि रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है तो मोहलत नहीं मिलती। मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी आज ही जी लो, झुक के सादगी में, किसी कोने में। ये अपना घमंड, ये प्रोटोकॉल खत्म करके, असर प्रोटोकॉल हमें परमात्मा देगा मरने के बाद। गुरु कहते हैं जो अमीर है ना, घमंडी अमीर, जिनको घमंड है, जिनको तकबर है, तो उनके बारे में गुरु कहते हैं कि वो अगले जन्म में चींटियां बन के आएंगे। वो